रुक्मणी ने पत्र लिखकर ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारिका पहुंचे। भगवान ने बड़ा आदर किया ब्राह्मण का, अंतपुर में लेकर चले गए। अंतपुर में लेकर गए, भोजन करवाया। भगवान ने पूछा, आओ ब्राह्मण देवता, आप किस कार्य से आए हो? तो कहते हैं, देखो आपका प्राइवेट पत्र है, मैं सबके सामने नहीं सुना सकता। भगवान कहते हैं, मैंने आज तक ब्राह्मणों से कोई बात नहीं छुपाई है, निर्भीक होके पत्र सुनाओ। ब्राह्मण पत्र सुना रहे हैं। रुक्मणी कह रही हैं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे दयानिधि, मैंने आपको कभी ना तो देखा है, कभी आपका दर्शन भी नहीं हुआ है, पर आपकी महिमा सुन सुन करके मैंने आपको हृदय में बसा लिया है। मेरा भैया शिशुपाल से मेरा जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। आप आइए और वीरता का शुल्क दे करके यहाँ से मुझे ले जाइए। मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी, वहां कोई नहीं होगा, और आप आकर मुझे ले जाइए। भगवान ने ये पत्र सुना तो ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मैं भी रुक्मणी की इतनी महिमा सुनता हूँ, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ तो रुक्मणी की बात सोचते सोचते मुझे नींद भी नहीं आता। भगवान ब्राह्मण के साथ अपने रथ को तैयार किया और ब्राह्मण के साथ बैठकर भगवान अपने रथ को दौड़ा लिया। दाऊ जी सबसे पूछने लगे, अरे भाई कन्हैया कहाँ चले गए? सब कहने लगे, महाराज वो तो हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि वो ब्राह्मण कुंडनपुर के थे। दाऊ जी कहते हैं, पक्की बात है ब्राह्मण कुंडनपुर के ही थे? हाँ महाराज, तो आगे के कार्यक्रम मुझे सब पता है कि भीष्मक जी की बेटी रुक्मणी का स्वयंवर होगा। कन्हैया तो अकेले निकल गए, हम सबको सेना के साथ निकलना चाहिए। दाऊ जी सब सेना को लेकर कन्हैया के पीछे पीछे चले गए। शिशुपाल की बारात आ गई। भीष्मक जी सगाई करने के लिए निकले। भगवान आगे मंदिर के पास। शिशुपाल को पता चला कि द्वारिका देश आए हैं। जरासंध कहता है, मैं तो उसे आग में जला दिया था, वो भूत बन के कहां से आ गए? शिशुपाल कहता है, तो इतना क्यों डरता है मित्र? जरासंध कहता है, तुम्हें नहीं पता, वो बड़ा होशियार है, जरूर करेगा। सब बराती कहने लगे, देखो शिशुपाल से, महाराज मैं आपके साथ में लड्डू खाने नहीं आए हैं, हम सबको आज्ञा दो। सब बराती जाकर मंदिर को घेर लिया, खड़े हो गए। अंबिका मैया की पूजा की और मांग रही है, हे अंबिका मैया, मुझे वर दो कि कृष्ण ही मेरा पति बने। इतने में जैसे ही जाने कहने लगे, बस ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? अब भीष्मक जी सोचते हैं, गड़बड़ तो हो ही गया, चढ़ानी थी शिशुपाल के और चढ़ गई गोपाल के। भगवान से कहने लगे, फिर कभी आना। भगवान हंसने लगे, भगवान की कृपा हुई तो हमेशा ही आना जाना बन जाएगा, चिंता मत करो। अब भगवान मंदिर के आगे आकर खड़े हो गए। रुक्मणी जैसे ही बाहर निकली तो सब खड़े हैं पहरेदार मंदिर को घेर कर। रुक्मणी सोचने लगी, मैं तो कहती थी कि कोई नहीं होगा, अब चारों ओर पहरेदार खड़े हैं, अब मेरे द्वारिकाधीश कहाँ है? रुक्मणी एक एक को देख रही हैं। जिसके सामने रुक्मणी की नजर फेरती है तो सोचता है, हमसे भी कोई, मैं किसी से कम नहीं, मैं सुंदर हूं इसलिए रुक्मणी मुझे देख रही है। सब रुक्मणी को निहार रहे हैं, देखो इसके हार देखो, इसके लहराते हुए बाल देखो, सब देख रहे हैं रुक्मणी को। रुक्मणी
भगवान को ढूंढ रही है अपने नेत्रों से। देखते देखते भगवान ने सबके बीच में से हाथ हिला दिया कि रुक्मिणी हम हैं। भगवान की ओर रुक्मिणी ने देखा और मुस्कुराई तो सब देखने वाले पागल हो गए। धीरे धीरे रुक्मिणी भगवान के पास पहुंच गई। पहुंची, सब बाराती मोहित हो गए, पता ही नहीं कि हम क्यों आए हैं। भगवान ने हाथ पकड़कर रथ पर बैठा लिया। सब कहते हैं रथ कितना गजब का है, और घोड़ा देखो सोने का रथ है, और घोड़े के कान देखो कितने सुंदर हैं। सब वर्णन कर रहे हैं, पर किसी को पता नहीं चला कि हम किस कार्य के लिए आए हैं। भगवान ने रथ को दौड़ा लिया और कहने लगे देखो अब बहुत दूर निकल गया रथ। तो सब सोचने लगे देखो भाई हम किस कार्य से आए थे, चले गया। अब सबको होश आया और कहने लगे हम छोड़ेंगे नहीं इस मुरली वाले को। आज दाऊद जी साथ में नहीं है, मुरली वाला अकेला है। चारों ओर से घेर लिया तो भगवान ने भी अपना रथ मोड़ लिया। भगवान युद्ध करने लगे। इतने में दाऊद जी आ गए। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो कहा दाऊद दादा आ गए, अब किसी का डर नहीं है। सब बाराती कहने लगे अरे ये एक वक्त पर ये मुसल वाले कहाँ से आ गए, सबके प्राण ले लेंगे। दाऊद जी कहते हैं अरे कन्हैया तुम बहू को लेकर घर जाओ, मैं सबको देखता हूँ संभालता हूँ। भगवान रथ लेकर चले गए। अब दाऊद जी सबके साथ युद्ध करने लगे, सबको पराजित करके दाऊद जी सबको भगा दिया। अब शिशुपाल से जाकर कहते हैं महाराज आपके होने वाली दुल्हन भाग गई। शिशुपाल कहता है किसने किया दुस्साहस, कैसे? द्वारिकाधीश ने। रुक्मी को पता चला तो रुक्मी कहने लगा मैं मेरी बेन को वापस नहीं लाऊंगा तो कुंडनपुर को मुंह नहीं दिखाऊंगा। और रुक्मी पीछे पीछे भागने लगे और कहने लगे अरे कायर काम भाग रहा है। भगवान ने रथ मोड़ लिया, रुक्मी से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते रुक्मी को बंदी बना लिया और तलवार निकाली तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़ दिए। अरे क्या कर रहे हो, मेरी विवाह बेला में मेरी भाभी विधवा हो जाएगी तो मुझे जिंदगी भर उलाना देगी, मैं किस मुंह से मैं भाभी के सामने जाऊंगी। हे गोविंद आप कृपा करो मेरे भाई को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा देखो देवी मैं कोई तुम्हारे भाई का वध थोड़ी करता, मैं तो इसका अभिमान तोड़ता हूँ। तुम्हारा भाई है तो हमारे भी कुछ लगता है। इतने में दाऊद जी आ गए विजय के शंख बजाते और कहने लगे अरे कन्हैया अभी अभी तुमने संबंध जोड़ा है और साले साहब का सिर मोड़ना शुरू कर दिया। भगवान हाथ जोड़ने लगे भैया डांटना है तो घर जाकर डांटिए, पर बहू रानी के सामने तो मत डांटो। दाऊद जी हंसने लगे अरे रुक्मिणी हमारे क्षत्रियों का स्वभाव ही ऐसा ही है, जब तक क्षत्रियों के विवाह में खटपट नहीं होता तो विवाह अधूरा होता है। अब दाऊद जी कहते हैं मैं समझाता हूँ इस रुक्मी को, तुम बहू को लेकर घर जाओ। भगवान द्वारिका आए। द्वारिका में भगवान और रुक्मिणी का बड़ा स्वागत ही हुआ। स्वागत करके सबने धूमधाम से रुक्मिणी को वरमाला पहनाई। और पंडित जी अब रुक्मिणी और कृष्ण मदान रूप जाओ कराओ। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोतिकं करतले वेणुकरे कण्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रिये परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फूलेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं वराहवतं संप्रियं श्रीवंशं कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वादि साधिके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो राधा रानी रुक्मिणी मैया की जय हो। किन्हें नाचना चाहो तो नाच सके, क्यों ब्याह में सब नाचा करो ना, खासा जोर जोर ऊंचा ऊंचा कूद कूद। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और कोई भी कन्यादान करना चाहे, कन्यादान करना चाहो तो आगे थाली पड़ी है कृष्ण भगवान सामने, कन्यादान कोई भी कर सको, आभार कर सको।